हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम एक पोएम का अध्ययन करेंगे। पोएम का नाम है ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक बाघ। इसको लिखा है लेस्ली नॉरिस जी ने। लेस्ली नॉरिस जी पहले चिड़ियाघर के बाघ के बारे में बताते हैं और फिर उसकी तुलना जंगल वाले बाघ से करते हैं। वो कहते हैं कि ये बाघ जो चिड़ियाघर में है ये मनुष्यों द्वारा रखा गया है। मनुष्य अपने मनोरंजन के लिए जानवरों को पिंजड़े में रखते हैं। वो बताते हैं कि चिड़ियाघर में जो बाघ है इनकी एक लिमिट है। इनके सामने बच्चे भी कूद सकते हैं, खेल सकते हैं, नाच सकते हैं, क्योंकि इनकी जो शक्ति होती है वो बाड़ी के अंदर तक ही होती है। लेकिन जो जंगल का बाघ होता है उससे आसपास के गांव भी आतंकित होते हैं, डरे हुए होते हैं, क्योंकि उनको पता रहता है कि वो किसी भी समय आक्रमण कर सकता है। अतः इस कविता में जंगल के बाघ और चिड़ियाघर के बाघ दोनों का तुलना किया गया, कंपैरिजन किया गया है। तो आइए इस पोएम को हम पढ़ें और एंजॉय करें। ये टाइगर इन द जू मतलब चिड़ियाघर में एक बाघ। लेस्ली नॉरिस, कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। अब अबाउट द पोएट पहले देखते हैं कवि के बारे में। जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, इनका जो बर्थ हुआ था 21 मई 1921 यानी 21 मई 1921 को, और इनकी जो डेथ हुई थी 6 अप्रैल 2006 यानी 6 अप्रैल 2006 को। वाज ए प्राइज विनिंग वेल्स पोएट, ये पुरस्कार विजेता वेल्स कवि थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर और लघु कथाकार। ही टॉट एट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन इन बर्ली, ब्रिटेन एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। उन्होंने एकेडमिक संस्थानों में पढ़ा है, ब्रिटेन के और यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका के, इंक्लूडिंग ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी, जिसमें ब्रिघम यंग यूनिवर्सिटी शामिल है। नॉरिस इज कंसीडर्ड, नॉरिस माने जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेल्स राइटर्स, वेल्स लेखकों में से महत्वपूर्ण ऑफ द पोस्ट वार पीरियड से पहले। एंड हिज लिटरेरी पब्लिकेशन हैव वॉन मैनी प्राइजेस, और उनकी साहित्यिक प्रकाशन ने कई पुरस्कार जीते हैं। अबाउट द पोएम मतलब कविता के बारे में। द पोएम रिटन बाय लेस्ली नॉरिस, कविता लेस्ली नॉरिस द्वारा लिखित। एक्सप्लेन द एगोनी एंड हेल्पलेस ऑफ केज टाइगर, एक्सप्लेन में बताती है द एगोनी एंड हेल्पलेस मतलब कष्ट और लाचारी को ऑफ एक केज टाइगर, पिंजरे में बंद हुए बाघ के। डैश लिव्स इन ए जू, जो एक चिड़ियाघर में रहता है। द पोएट एक्सप्लेन, कवि बताता है व्हाट हिज लाइफ कुड बी, कि उसका जीवन क्या हो सकता था। इफ हैड बीन अ फ्री एनिमल, ये दो स्वतंत्र पशु होता। द पोएट हैड ट्राइड टू एक्सप्लेन, कवि ने बताने का प्रयास किया है अबाउट द कंडीशन ऑफ एनिमल, जानवरों की स्थिति के बारे में। डेट आर केज्ड बाई ह्यूमन बीइंग, जो मानव द्वारा पिंजरे में बंद किए गए हैं। फॉर दियर ओन फन, अपने स्वयं के आनंद के लिए, उनको पिंजरे में बंद किया। इसको देखते हैं। दिस पोएम कंट्रास्ट, ये पोएम विरोधाभास है। अ टाइगर इन द जू ने एक चिड़ियाघर के बाघ के, विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, और एक स्वतंत्र विचरित बाघ के। ये क्या है? विरोधाभास है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, कविता चिड़ियाघर से जंगल को जाती है, यानी चिड़ियाघर के बाघ से जंगल के बाघ वाले जाती है। एंड बैक अगेन टू द जू, और दोबारा चिड़ियाघर पर आती है। रीड द पोएम साइलेंटली, आराम से कविता पढ़ो वंस एक बार। एंड से कुछ स्टांजास, और बताइए कि कौन सा स्टांजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू,
चिड़ियाघर के बाग के बारे में बताती है। एंड व्हिच वन और कौन सी स्टांजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, जंगल के बाग के बारे में बात करती है। अब आते हैं हम टेक्स्ट पर, यानी पोएम के टेक्स्ट पर। ही मतलब चिड़ियाघर का बाग स्टाक्स में लहरा के चलता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स में अपने पीठ पर धारियों के साथ, यानी उसकी पीठ पर धारियाँ होती है, अपनी धारियों के साथ लहरा के चलता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजड़े में कुछ कदम। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और पैर के जो पंजे हैं वो मखमल की तरह शांत हैं। इन हिज क्वाइट रेज, उसके शांत गुस्सा में, और जो पैर के पंजे हैं वो मखमल की तरह शांत हैं उसके शांत गुस्से में। अब यहाँ पर जो पोएट है वो जंगल वाले बाग पर आता है। ही मतलब जंगल वाला बाग शुड बी लर्किंग इन शैडो, छाया में घात लगाए रहना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घासों में फिसलना चाहिए। नियर द वाटर होल, नियर द वाटर होल झरने के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर हिरण के बच्चे गुजरते हैं, जहाँ पर हिरण के बच्चे गुजरते हैं यानी निकलते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग, ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे दहाड़ना चाहिए। अराउंड हाउसेज, उन मकानों के पास। एट द जंगल, जंगल से जो जंगल के किनारे पर, उसे उन मकानों के चारों तरफ दहाड़ना चाहिए जो जंगल के किनारे हैं। वेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने सफ़ेद दांतों को दिखाना चाहिए। हिज क्लाज, अपने पंजों को वेयरिंग हिज वाइट फैंक्स, अपने सफ़ेद दांतों को दिखाकर। हिज क्लाज, अपने पंजों को। टेरराइजिंग द विलेज, मैंने पूरे गांव को डरवाना चाहिए। ये बता रहा कभी कि पूरे गांव को डरवाना चाहिए, लेकिन क्या स्थिति है। बट ही इज लॉक्ड, लेकिन वो क्या है, लॉक्ड, बंद है। इन ए कंक्रीट सेल, इन ए कंक्रीट सेल, यानी पत्थर की दीवारों में, पत्थर की दीवारों में वो बंद है। हिज स्ट्रेंथ मतलब उसकी शक्ति। बिहाइंड बार्स, सलाखों के अंदर है, यानी सलाखों के पीछे ही है उसकी शक्ति। स्टाकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे की लंबाई में चलते हुए। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो आगंतुकों को इग्नोर कर रहा है, अनदेखा कर रहा है। ही हियर्स मतलब वो सुनता है। द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में अंतिम आवाज़। द पेट्रोलिंग कार्स मैंने गश्त लगाती हुई गाड़ियों की। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, और अपनी चमकदार आँखों से घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकदार तारों को। इस प्रकार ये पोएम अब ख़त्म होती है। तो स्टूडेंट्स इसको स्टडी करिए। अगर एक बार में ना समझ में आए तो इसको दोबारा पढ़िए और अभ्यास करिए। धन्यवाद।